Hello बच्चों, so let us read this question. The question says mean and variance of binomial variate of 10 trials of the experiment are in the ratio 3:2. The most probable number of happening of the variable is 3. Sum of the mean and variance is 10. Probability of getting exactly 5 successes is 8064 by 3 power 10. The most probable number of happening of variable is 5. तो हमने जैसे कि अभी क्वेश्चन को रीड किया, हम इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट या की पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो उसमें हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने मेंशन ही किया है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आइदर सक्सेस होती है आइदर फेलियर होता है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा पी होती है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू होती है। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू आ जाती है एन पी और वेरिएंस की वैल्यू होती है एन पी क्यू। और एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, की कोई भी जो एन इवेंट्स हो रहे हैं, जो एन ट्रायल्स हो रहे हैं, उसमें से किसी भी आर सी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक्स इक्वल्स टू आर की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो ये हमने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो नाउ लेट अस ड्राइव इनटू द सॉल्यूशन। तो हम एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है कि मीन और वेरिएंस आर इन द रेशियो 3:2, इसको यूज करते हैं। तो हमें पता है मीन बाय वेरिएंस इज इन द रेशियो 3/2, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मीन इज एनपी एंड वेरिएंस इज एनपी क्यू एंड दिस इज इन द रेशियो 3/2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू मिल गई क्या, 2/3। तो फिर हम पी निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 1/3। तो हमें पी और क्यू की वैल्यूज तो मिल गई, पर अगेन डायरेक्टली हम देख रहे हैं तो कहीं पे तो ऐसे यूज नहीं हुआ ना। हम ये चीज चेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 सक्सेस। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10c5 पी की पावर, व्हाट वाज पी वाज 1/3 की पावर 5 और क्यू की पावर जो कि 2/3 की पावर 10 - 5 विच इज ऑल्सो 5। तो हमें कैलकुलेट करनी वैल्यू 10c5 2 पावर 5 और 3 पावर 10, राइट। तो इसके लिए अब आपको 10c5 की वैल्यू एग्जाम के टाइम पे भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आपको 2 पावर 5 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 2 पावर 5 तो वैसे 32 होता है, तो वो तो ईजी है आपके लिए। तो इसकी वैल्यू आप जब कैलकुलेट करते हो तो 8064 आ जाती है डिवाइडेड बाय 3 पावर 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 सक्सेसेस इज दिस। तो हमारा ऑप्शन सी भी यही दे रखा है, 8064 बाय 3 पावर 10। तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लेट अस चेक अदर ऑप्शन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 10। तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू एन की वैल्यू है, तो मीन की वैल्यू क्या थी, मीन इज एन पी, n is 10, p is 1/3, so mean is 10/3. And now if we calculate variance, variance would be npq, so it would be 10 into 1/3 into 2/3, it would be 20/9. जब हम मीन प्लस वेरिएंस का सब निकालेंगे तो हो जाएगा 10/3 प्लस 20/9 विच वुड बी इक्वल टू 50/9। तो हमें तो इसका सम 10 दे रखा है ऑप्शन में, तो जो कि गलत है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के बारे में पता चल गया। अब हमें देखना है मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ वेरिएबल इज 3 या 5। अब इसमें से कैसे निकालना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ वेरिएबल, इसको निकालने के लिए हमें चेक करनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है ना। जो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी है कि एक्सपेक्टेशन किस नंबर की होने की ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज बेसिकली एक्स टाइम पी ऑफ एक्स। तो एक्स हमारे पास क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, एक्स इंटू एन सी आर एन टी पावर आर एंड क्यू पावर एन माइनस आर। तो अब हमें इसकी वैल्यू चेक करके देखनी पड़ेगी ई ऑफ एक्स। तो हमें यही देखना है कि क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ द वेरिएबल इज 3 या फिर द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ हैपनिंग इज 5। तो ई ऑफ 3 चेक करेंगे अगर हम, तो ई ऑफ 3 हो जाएगा 3 इंटू 10c3 एंड 1/3 पावर 3 एंड 2/3 पावर 7। और ई ऑफ 5 में हमें चेक करना है, ई ऑफ 5 आ जाएगा 5 इंटू 10c5 इंटू 1/3 पावर 5 इंटू 2/3 पावर 5।
ये पार्ट तो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है, तो वो हो जाएगा 5 × 8064/3 पावर 10। तो ये तो हमें सीधे मिल जाएगा 8064 मल्टीप्लाइड बाय 5 हम करेंगे तो हो जाएगा 40320 डिवाइडेड बाय 3 पावर 10। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो हमें कैलकुलेट करनी है ई ऑफ 3 की वैल्यू, विच इज बेसिकली 3 मल्टीप्लाइड बाय 10c3 इंटू यहाँ पे क्या होगा 2 पावर 7 अपॉन 3 पावर 10। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 46080 डिवाइडेड बाय 3 पावर 10। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 इज 46080 डिवाइडेड बाय 3 पावर 10, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 इज 40320 अपॉन 3 पावर 10। तो यहाँ से हम जब हम 3 और 5 में कंपेयर करते तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ 5, ये पता चल जाता है। तो फिर भी हम एकदम से कंक्लूड नहीं कर सकते कि इन सारे जो भी बाइनोमियल वेरिएट्स हैं उसमें से मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग इज 3 या 5। तो हमें इसके लिए थोड़ा और चेक करना चाहिए। तो आप इसके लिए चेक करने के लिए हमने जैसे 3 की वैल्यू चेक कर ली, आप 4 की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, आप 5 की चेक कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम थोड़ा पीछे हैं थोड़ा आगे जाएं तो मोर और लेस देखिए इसमें हमारा क्या है x इंटू 10c r p पावर r एन क्यू पावर n माइनस आर। एंड यहाँ पे q में हमारे न्यूमरेटर में 2 आ जाता है, ठीक है, 2/3 है। तो यहाँ पे 2 की पावर जितनी बड़ी होगी उतना ये नंबर इंक्रीज होगा, राइट। तो जहाँ पे हमारा ये आर की वैल्यू छोटी है हमें उन वैल्यूज पे मोर ओवर चेक करना चाहिए। तो हम अगर 1 2 और 3 पे चेक करें, क्योंकि 5 हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, तो अगर 5 छोटा है तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि 4 भी छोटा होगा। तो आप जब 2 पावर 8 एंड 10 से 8 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सॉरी 10 से 2 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और जो भी आपको वैल्यूज आ रही हैं उस वैल्यू से आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ई ऑफ 3 ही सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है। इसलिए वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट कि द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ ए द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग इज 3। So thus we have solved the question. The final answer for the question is option A, option 3. Okay. So I hope you have understood the solution well. Best of luck.